तो ये इस वक्त हम देख रहे हैं कि इलेक्शन की तारीख का भी ऐलान हो चुका है। 8 फरवरी के लिए इस वक्त तमाम सियासी जमातें अपना अपना जोर लगा रही हैं, इत्तेहाद भी बन रहे हैं, मखलूत हुकूमत बनाने की भी बात हो रही है। इस ऐसे में जरदारी साहब का एक इंटरव्यू आता है और वो ये कहते हैं कि ग्राउंड रियलिटी ये है कि किसी एक सियासी जमात के पास 172 का मैजिकल फिगर पूरा करना उनके बस की बात नहीं है, बहुत मुश्किल है। वो तमाम सियासी जमातों की बात कर रहे हैं। तो अब ये ऐसे में लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलना, ये भी इस तरह के भी तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं। ओवरऑल 8 फरवरी के इंतखाबात आप कितने फ्री एंड फेयर देख रहे हैं, और जो उससे पहले का ये भी माहौल है, जो एक तलखी है इस माहौल में, इसको आप आने वाले वक्त में थोड़ा कम होता देख रहे हैं या ये वक्त के साथ साथ बढ़ती रहेगी, चूंकि अब जाहिर है एक इलेक्शन का सियासी माहौल बनेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, इस वक्त जो आपने नक्शा दिया पूरी सियासी सूरत हाल का, वो कमोबेश उससे इत्तफाक ही किया जा सकता है, इख्तलाफ की तो कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि इस वक्त मसाइल ज्यादा हैं, इश्यूज ज्यादा हैं, टकराव जो है वो किसी असूली टकराव से ज्यादा मफादात का टकराव है और हमारी सियासत की तारीख जो है वो रकमी मफादात के टकराव से है। लिहाजा ऐसी सूरत हाल में कि जब के इलेक्शनरिंग के प्रोसेस के अंदर वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड हैं उनका भी एक इशू आ रहा है और कुछ पॉलिटिकल जो फोर्सेस हैं उनके लिए माल रोड तैयार की जा रही है और कुछ पॉलिटिकल फोर्सेस के लिए कांटे बिछाए जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जो इलेक्शन का अमल है वो एक तो बहुत पेचीदा हो चुका है। लेकिन उससे बड़ा इशू जो है वो ये है कि इस वक्त मुल्क जो है वो किसी पेचीदगी का हामिल नहीं हो सकता, बल्कि मुल्क को इस वक्त पूरी कुव्वत के साथ एक मुस्तकबिल के लाएअमल पर चलने के लिए एक कौमी यकजहती की जरूरत है। तो इसलिए मैंने ये तजवीज दी थी कि दूसरी पार्लियामेंट्री मुल्कों की तरह जिन्होंने अपने तारीख के मुश्किल तरीन अदवार में से निकलने के लिए नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट्स बनाई है और उसके जरिए उन्होंने अपने मसाइल को भी ओवरकम किए और आगे बढ़ने के रास्ते भी तैयार किए हैं और आगे एक सियासी इस्तेहकाम और मुआशी इस्तेहकाम और कौमी इस्तेहकाम पैदा किया है। तो उसके लिए ये पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में मैंने ये सजेशन दी है और ये सजेशन जो है ये बरतानिया में भी एक्सपेरिमेंट हो चुकी हुई है, साउथ अफ्रीका में भी हो चुकी हुई है, इस वक्त जो है दूसरे मुल्कों में भी इस पे तजर्बात किए जा रहे हैं। लेकिन इसका तस्वुर जो है वो सियासी मफादात पे मबनी नहीं होता, बल्कि एक नेशनल एजेंडे के ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो मुंतखब होकर पार्लियामेंट में आती हैं, असेंबली में आती हैं, वो एक ऐसी हुकूमत बनाने का फैसला करती हैं जिसमें सब इकट्ठा चलने का एक इत्तेफाक करके आते हैं। सही। तो अब मोहम्मद अली साहब, ये अभी हमने रिसेंटली देखा है, जो पीडीएम की हुकूमत थी इसमें भी कोई 12-13 जमातें एक साथ थीं। अभी भी हम इलेक्शन से पहले देख रहे हैं कि इत्तेहाद बन रहे हैं, ज़ाहिर है वादे के लिए और इख्तिदार में आने के लिए। आपकी ये जो कौमी हुकूमत की तजवीज़ है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, ये जो मखलूत हुकूमतें होती हैं ये उनसे कितना मुख्तलिफ है? जो अभी पीडीएम की हुकूमत थी उसमें एक तहरीक इंसाफ या एक जमात इस्लामी और चंद एक छोटी जमातों को छोड़ के तकरीबन सारी जमातें शामिल थीं। तो आप ये चाह रहे हैं कि ये बकिया तमाम स्टेक होल्डर्स भी इसमें बैठें और फिर जब ये अगर साथ बैठ जाते हैं, पहले तो साथ बैठना ही बहुत मुश्किल है, इनका चलना कितना बड़ा चैलेंज होगा एक साथ? देखिए, ये वाकई एक चैलेंज होता है, लेकिन जो जिंदा कौमें होती हैं वो चैलेंजेस के मुकाबले के अंदर अपने इत्तेहाद और अपनी कमिटमेंट और कन्विक्शन से रास्ते निकाला करती हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब बरतानिया अपनी जिंदगी के मुश्किल तरीन एग्जिस्टेंस के दौर से गुजर रहा था, उस वक्त चर्चिल की क़यादत में सारी पार्टीज ने इकट्ठे होकर एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनाई और 5 साल तक वो इकट्ठे चले। उन्होंने तमाम इख्तलाफात को बालाए ताक रखते हुए जंग में से निकलना और अपनी मईशत और अपने निज़ाम को चलाने का फैसला किया। इसी तरह आपने देखा कि साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला जब मुंतखब होके आ गए, जब उनके पास ताकत आ गई, उस वक्त उन्होंने ताकत के जोर पे टकराव और ताकत के जोर पे डिस्ट्रक्शन के बजाय उन्होंने एक यकजहती का पैगाम दिया
और नेशनल रिकंसिलिएशन के जरिए उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला। आज आयरलैंड के अंदर इस वक्त भी जो हुकूमत चल रही है वो इसी असूल पे बनी हुई है। तो मैं ये समझता हूं कि इस मुल्क की सियासी पार्टियों को इस चीज का एहसास करना पड़ेगा कि उन्हें पीडीएम की तरह मफादात पे मबनी एक नवे रुकनी जो है उसके जरिए, कैबिनेट के जरिए नहीं, बल्कि एक मुंतखब वजीर आजम जिसके लिए सबसे बड़ी पार्टी 3 नाम दे और उसमें से एक को वज़ीर आज़म मुंतखब किया जाए, और इसी तरीके से 30 से ज्यादा की कैबिनेट ना बनाई जाए, और फिर अगले 6 महीने के अंदर जो है पूरी मुल्की सतह के ऊपर एक ही कानून के तहत 5 साल के लिए बलदियाती इंतखाबात कराए जाएं, और वो तमाम इदारा जाती फैसले जिनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर न सियासी इदारे बन सके और न मुल्क के अंदर जमहूरी इदारे बन सके, उनको बनाने का एहतमाम किया जाए। और इसके लिए सियासी पार्टियों को इस हकीकत को समझ के आगे बढ़ना चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट को इसको यकीनी बनाना चाहिए, और आवाम को डंडे लेकर अपने मफाद के लिए, मुल्क के मफाद के लिए इस तस्वर के ऊपर पहरा देना चाहिए। यही वो सूरत है जिस सूरत में पाकिस्तान के अंदर जो है ये बिगड़ी हुई सियासत, अब मैं सियासतदान तो नहीं कहता, लेकिन मैं सियासत तो बिगड़ी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, जिसके अंदर सिर्फ जो है वो जाती मफादात का आईना है, जाती मफादात की नजर है, जाती मफादात की सोच है, जाती मफादात के फैसले हैं, बच्चे हैं और मरूसी सियासत है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।